जीवन की विडंबना। दोस्तों, आज एक ऐसी हकीकत से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ, खुदा ना करे कि किसी को भी ये दिन देखना पड़े। ये बात उस वक्त की है जब मेरे घर पे ताला लगने वाला था, क्योंकि मैं किराया नहीं दे पा रहा था। इसलिए कुछ सोच सलाह कर मैंने इसे फेसबुक पर मदद के लिए पोस्ट कर दिया कि शायद करीबी लोगों से मदद मिल जाए। लेकिन जब पोस्ट को चेक किया तो केवल 2 लाइक्स और कोई कमेंट्स न था। इसलिए कुछ देर सोचकर मैंने अपनी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में और कॉन्टैक्ट लिस्ट में 5,000 रुपये के लिए ऋण के लिए लोन के लिए अनुरोध करते हुए 250 के आसपास मैंने संदेश भेजे। अफसोस की बात, केवल 8 से 10 लोगों ने ही जवाब दिया। उन 8-10 में से 5-6 ने अपने काम और अपनी ही परेशानियों का हवाला सुनाकर इनकार कर दिया कि वो मदद नहीं कर सकते। अब उन 4 में से केवल 1 ने कहा कि वो कोशिश करेगा कि शायद कुछ मदद कर सकूं। उस एक इंसान ने मुझे कुछ पैसे दिए कि मैं खाने का इंतजाम कर सकूं। खैर, उस एक ने मदद की, जो कुछ वो कर सका। लेकिन बाकी सभी ने मुझे केवल बहाने दिए और फिर कभी भी मेरी कॉल नहीं उठाई। अंत में मेरा चैप्टर हमेशा के लिए मैंने बंद कर दिया। अब मेरे पास सोने के लिए कोई जगह या कोई ठिकाना नहीं रह गया था। तो अब तक जो लोगों से मदद की उम्मीद का भ्रम पाले था वो भी टूट चुका था। मैं विकल्पों की तलाश में अंधेरे में चला गया और सोच ही रहा था कि आपके अपने लोग किस तरह मदद के वक्त आपका साथ छोड़ दिया करते हैं। तभी दुख की बात यह है कि एक चोर ने मेरी पहचान पत्र के साथ मेरा खाली पर्स चुरा लिया और उस चोर का पीछा करते हुए भागते समय तेज रफ्तार कार ने उसे बुरी तरह टक्कर मार दी और इस कदर उसकी मौत हुई कि उसका चेहरा पहचानना मुश्किल था। मैं तेजी से आगे बढ़ा और अगले ही दिन खबर तेजी से चारों तरफ फैल गई कि मेरी कार की टक्कर में मृत्यु हो गई। लगभग 1500 लोगों ने मेरी वॉल पर पोस्ट किया कि वो मुझे कैसे जानते थे, मैं कितना नेक दिल इंसान था। फिर उन सभी के द्वारा मेरे लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था वफादार दोस्त, जिन्होंने मेरे अंतिम संस्कार में मेहमानों को खिलाने के लिए 50,000 का योगदान दिया। मेरी काम की जगह पर मेरे सहयोगियों ने मिलकर एक ताबूत, टेंट और कुर्सियों के लिए 8,000 रुपये और दिए। मेरी अंत्येष्टि का लगभग 5,000 रुपये खर्च उठाया गया, लगभग उतना ही किराया जितना कि मुझे किराए के लिए चाहिए था। सभी रिश्तेदार आए, एक दूसरे से मिले भी। उनके लिए मिलने का ये एक दुर्लभ अवसर था, इसलिए उन्होंने मुलाकात की और अतिरिक्त 3,000 रुपये का योगदान दिया। हर कोई स्वेच्छा से ये दिखाना चाहता था कि वो सभी मेरी मदद कर रहे हैं। उन्होंने मेरी तस्वीर वाली टी शर्ट भी छपवाई। प्रत्येक टी शर्ट की कीमत लगभग 200-300 के बीच थी, इसलिए उस टी शर्ट वाले ने मेरी अनुमानित मृत्यु से लगभग 25,000 रुपये कमा लिए। हर कोई मेरे अंतिम संस्कार में कुछ ना कुछ मुझ पर बोलना चाहता था। हर जगह उन सभी लोगों की तरफ से ड्रामा चल रहा था, जिन्हें पता ही नहीं था कि मैं कैसे बच गया और मैं जिंदा हूं। ये भी अफवाह थी कि मेरे दोस्तों ने मेरी हत्या कर दी है। मैं कितना प्रतिभाशाली था, मेरी तारीफ और काबिलियत पर भाषण दिए गए। यहां तक कि उन लोगों ने मैं कितना प्रतिभाशाली था, मेरी तारीफ और काबिलियत पर भाषण दिए गए। यहां तक कि उन लोगों ने भी जो मेरे कार्यक्रमों में शामिल ही नहीं हुए थे। जिन चंद लोगों ने मेरा साथ दिया, उन्हें मेरी अंत्येष्टि के दौरान बोलने का मौका भी नहीं मिला। हालांकि सच्चाई वे जानते थे। वास्तव में वे मेरी मौत के प्रमुख संदिग्ध थे। आप सोच सकते हैं कि जब मैं उनको जीवित देखा तो माहौल कैसे बदल गया होगा। उनमें से कुछ ने तो सोचा कि मैं भूत था। देखा जाए तो आज दुनिया की सच्चाई, जीवन की विडंबना यही है कि हम जिंदा लोगों से ज्यादा मुर्दों से प्यार करते हैं। आज की दुनिया का कड़वा सच है दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब लगता है कि इस दुनिया से चले जाना चाहिए। बस उस एक पल खुद को संभाल लेने की जरूरत होती है। ये उस इंसान पर निर्भर करता है कि उस एक पल में खुद को संभाले रखता है या बिखरने देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जिंदा रहते हुए लोगों की कद्र करना सीखें, उनको अपने होने का एहसास कराएं। मुसीबत के वक्त समय भले ही आपके पास कुछ लेने देने का ना हो, लेकिन उस मुश्किल वक्त में अपनों के साथ उनकी ताकत बनकर खड़े रहें। फिर मुसीबत का हल तो निकल ही आएगा। अपना ख्याल रखिएगा।